पार्लियामेंट पर जिस तरह से 13 दिसंबर के दिन 22वें बरसी जो पुराना पार्लियामेंट पर जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके 22वें बरसी के दिन 13 दिसंबर के दिन संसद भवन के सुरक्षा में सबसे बड़ा सेंध लगता है, जिस पर मोदी सरकार पर बहुत सारा सवाल खड़ा होता है। लेकिन भारत का जो खो खो मीडिया है, नचनिया मीडिया है, कबड्डी मीडिया है, ये कभी मोदी जी से सवालें नहीं पूछ सकता है। पूछ देगा उस दिन से टीआरपी ये लोग का बंद हो जाएगा, राशन पानी। फिर जो ये लोग लुटियन दिल्ली में बड़ा बड़ा फ्लैट लेके रहते हैं, तो फिर खर्चा पानी कहाँ से आएगा? तो थोड़ा आप लोग समझिए, ये लोग नाचेंगे, ऐसे नाचेंगे, टूट के नाचेंगे। इनका नाच देख के तो माधुरी दीक्षित शर्मा जाए। अब आइए मुद्दे पे आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी दिल्ली के संसद भवन, जो नया संसद भवन है, जिसका सुरक्षा व्यवस्था मोदी जी बोल रहे थे कि सबसे चाक चौबंद यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ पे 4 युवक पार्लियामेंट पहुँचते हैं, जिसमें से 2 युवक पार्लियामेंट के अंदर पहुँच के उछल कूद मचाते हैं और जो पीला कलर का धुआं होता है उसको पूरा पार्लियामेंट में फैला देते हैं। लेकिन जिस तरह से उन युवकों को सांसद कुछ पकड़ के पीटते हुए संसद भवन में नजर आ रहे हैं, इस पर भी बहुत सारा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई संसद भवन में अगर आ गया था, अगर आप उसको देखे, उसके पास ना कुछ है, निहत्था इंसान है, जिस तरह से आप लोग उसको पकड़े तो पुलिस के हवाले करना चाहिए था। लेकिन सबसे बेहतर नज़ारा दिखा कि सांसद लोग ही हाथ, जूता, चप्पल चलाते हुए नजर आए। ये लोग गणमान्य लोग हैं, ये लोग भारत का भाग्य विधाता लोग हैं जो हाथ चलाते हुए पार्लियामेंट में नजर आ रहे हैं। तो आम जनता क्या सीखेगा? भरसक भारत में मॉब लिंचिंग सबसे ज्यादा होता है, और ये सब वीडियो जब आम जनता देखेगा तो क्या करेगा कि जब गणमान्य लोग खुद अपने आप को न्यायाधीश बन के न्याय देने लग रहे हैं, मानते हैं वो युवक गलती किया, संसद भवन के अंदर घुसा, वैसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बेरोजगारी से तंग आके, महंगाई से तंग आके, मोदी सरकार के नीतियों से तंग आकर वो अपनी आवाज पहुंचाने का तरीका खोजा, लेकिन वो तरीका उसका सही नहीं था। बीजेपी के ही सांसद हैं, उन्हीं के प्रताप सिम्हा, जो बीजेपी के ही सांसद हैं, सिम्हा जो कर्नाटका से आते हैं, उनके जो वही पास इशू शायद करवाए थे, ऐसा कहना है मीडिया में जो खबर चल रही है। उन्हीं का मतलब वो जो एक गेस्ट पास होता है, जब आप पार्लियामेंट में, अगर आप किसी व्यक्ति को, मतलब जो सदस्य होता है पार्लियामेंट का, अगर वो पार्लियामेंट का कार्रवाई दिखाना चाहता है तो वो एक पास बनता है, गेस्ट पास उसको बोला जाता है, जिसके जरिए आप पार्लियामेंट का कार्रवाई देख सकते हैं। जब ये दोनों युवक पार्लियामेंट के अंदर घुसे, जिसके बाद से ये लोग पार्लियामेंट में हुड़दंग मचाए, जो ये लोग को नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से सांसद लोग हाथापाई करते हुए नजर आ रहे थे, मारते हुए नजर आ रहे थे, ये सही नहीं है। आप लोग गणमान्य व्यक्ति हैं, आप लोगों पर यह सब चीज शोभा नहीं देता है। वहीं जो ये प्रताप सिम्हा बताए जा रहे हैं, कर्नाटका से बीजेपी के ही सांसद हैं, लेकिन गोदी मीडिया एक बार भी बीजेपी से सवाल नहीं पूछ रहा है कि बीजेपी के जो सांसद हैं प्रताप सिम्हा, जो कर्नाटका से आते हैं, उनके पास, उन्हीं के द्वारा पास इशू कराया हुआ पास कैसे इन लड़कों के पास से मिलता है? और जिस तरह से ये लड़के पार्लियामेंट में अपना आवाज पहुंचाने का कोशिश किए, और जिस तरह से बाहर निकले, भारत माता की जय बोलते हुए नजर आ रही थी जो एक लड़की नीलम है, जिसके पास डिग्री इतना है कि आदमी का सिर चकरा जाए। उम्र बेचारी का 45 वर्ष हो रहा है, इसको अभी तक नौकरी नहीं मिला है। तो कुछ लोग इन लोग को आतंकवादी साबित करने में लगे हैं। मतलब बीजेपी का जो आईटी सेल है, वो लोग को सोचना चाहिए कि भारत में जो स्थिति है उससे युवा परेशान हो चुके हैं, उन लोग के पास नौकरी नहीं है, तो क्या करें? अपनी आवाज तो कहीं से तो कहीं ना कहीं पहुंचाना होगा ना। मानते हैं जो ये लोग तरीका चुने वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन नीलम जिस तरह से बोलते हुए नजर आई
कि हमारे पापा मेहनत करके कमाते हैं, माँ मेहनत करके कमाती है, हम लोग बहुत उम्मीद से पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। इतना सारा डिग्री, बीएड, बीएससी, क्या क्या का डिग्री है उसके पास। तो इस पे तो गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन गोदी मीडिया, वो जो स्मोक बम जो बताया जा रहा है, जो ये पीला गैस का धुआं वाला जो केन जो बिखरा पड़ा था, जिससे लोग फैलाए पीला धुआं, वो केन को ऐसे उठा उठा के लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि सबसे पहले इन लोग को जेल में डालना चाहिए। आप लोग एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और गोदी मीडिया के कुछ एंकर हैं जो चंगू मंगू, वो मतलब प्राइम टाइम में वो जो स्मोक बम का जो पॉकेट है, जो केन है, उसको लेके लाइव शो में दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? एविडेंस के साथ खुलेआम छेड़खानी हो रही है। और जिस तरह से ये चारों युवक पार्लियामेंट के अंदर घुसे, जिसमें एक लड़की बताई जा रही है, जो 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से मतलब ये पूरा 6 लोगों का प्लानिंग था, जिसमें ललित झा अभी फरार बताया जा रहा है। तो इस पे मोदी जी से तो सवाल होना चाहिए ना कि पार्लियामेंट का सुरक्षा में ये सेंध कैसे लगा दिए ये युवक। आप तो इतना सुरक्षित जगह बता रहे थे। और जो युवक ये काम किए हैं, मानते हैं तरीका गलत है, लेकिन आवाज कैसे पहुंचाए जब भारत का मीडिया बिक चुका हो, जब हर जगह मोदी 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 हो रहा हो, तो क्या करें युवा? आप ही सोचिए ना। मानते हैं तरीका गलत था, लेकिन जो ये लोग बात बोल रहे थे वो गलत नहीं है, इसे हमें समझना होगा। लेकिन भारत का गोदी मीडिया आपको कभी सच्ची पत्रकारिता नहीं करके दिखा सकता है, क्योंकि उन लोग को फ्लैट का एमआई भरना है। एमआई और इज्जत में फर्क बस इतना है कि अगर आपको इज्जत कमाना है तो फिर आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, अगर एमआई कमाना है तो फिर इज्जत कमाना है। तो ये लोग इज्जत लुटा चुके हैं, ये लोग का चिरहनन हो चुका है। बस ये लोग नाम का नेशनल मीडिया बने हुए हैं, वैसे तो ये सब रवंडा मीडिया है। आज कोई भी मोदी जी से सवाल नहीं कर रहा है कि सुरक्षा में सेंध कैसे लगा, पार्लियामेंट जैसा सुरक्षित जगह में ये युवक कैसे पहुंच गए। अब सुनने में आ रहा है कि वहां का सुरक्षा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मीडिया पर अब और रोक लग जाएगा। और ये मीडिया वाला लोग और क्या काम करते हैं, ये लोग जाके ताता थैया नाचते हैं। तो नाचने वाले लोगों को बाहर रखना ठीक है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।